नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। जैसे एक न्यूज़ आ रही है कि येदियुरप्पा जो है वो सीएम शिप से रिजाइन करने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इनफैक्ट कल एक न्यूज़ और आई थी कि बीएस येदियुरप्पा हिंट्स एट एग्जिट इन कर्नाटका, क्योंकि ऐसा हाई कमांड का ऑर्डर है। आपने देखा था लास्ट वीक पीएम मोदी से ये दिल्ली में मिलके गए थे और उसके बाद से खबरें तेज़ हो गई हैं कि ये रिज़ाइन करेंगे। इनके रिजिग्नेशन के साथ कुछ ऐसे लिंगायत्स के पॉन्टिफ है, जैसे कि आपको पता है खुद एक ये लिंगायत हैं और इनको लिंगायत्स का काफ़ी सपोर्ट है। तो बहुत सारे लिंगायत्स हैं, कहा जा रहा है कि वो कर्नाटका की पॉलिटिक्स में बीजेपी से नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि यही येदियुरप्पा ही ऐसे पर्सन थे जिन्होंने प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट के 17 एमएलएस को तोड़ के अपनी बीजेपी की गवर्नमेंट स्टैब्लिश की थी। 300 से 400 पॉन्टिफ्स यानी जो महंत लोग हैं वो यहाँ पे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिस्कस करने के लिए बहुत जल्द बेंगलुरु में मिलेंगे। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि क्यों ऐसा रीज़न है, क्या ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो बीजेपी लीडरशिप है वो चाहती है कि ये रिज़ाइन करें। जैसा कि आपको पता है अभी प्रीवियस वीक 2 दिन की विजिट पे थे, उसमें ये होम मिनिस्टर पीएम प्लस जेपी नड्डा साहब सबसे मिलके गए थे और अपना एक सपोर्ट इन्होंने यहाँ पे लीडरशिप अप्रूवल का जो सपोर्ट है वो सीक किया था, क्योंकि कहा जा रहा है कि कर्नाटका में कैबिनेट रीशफल की जो खबरें हैं तेज़ हैं। साथ ही साथ एक बात और ये भी हुई थी कि ये जब होम मिनिस्टर से मिलना चाहते थे, अमित शाह जी से मिलना चाहते थे, तो अमित शाह के ऑफिस से इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, ये वापस चले गए और फिर एयरपोर्ट जब ये पहुंचे तो एयरपोर्ट से इनको वापस बुलाया गया मीटिंग करने के लिए। इस बार ये अपने साथ बी.वाई. विजेंद्र को भी लाए थे। बी.वाई. विजेंद्र जो हैं इनके बेटे हैं। ये चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद, क्योंकि इनकी एज काफ़ी हो चुकी है, 78 के आसपास के हैं ये, तो ये चाहते हैं कि मेरे जाने के बाद बी.वाई. विजेंद्र को स्टेट पॉलिटिक्स में अकोमोडेट किया जाए। अब इसके चलते जब से वापस गए हैं, जब ये बेंगलुरु पहुंचे हैं, वहां जाके अनाउंस कर दिया कि जुलाई 26 को मैं एक एमएलएस की मीटिंग रखूंगा। अब देखा जा रहा है कि इस एमएलए की मीटिंग में क्या ये रिज़ाइन करेंगे, क्या ये एक प्रेशर बिल्डअप करेंगे बीजेपी पे, सेंट्रल लीडरशिप पे, या फिर ये कंटिन्यू करेंगे एज अ सीएम। अब यहाँ पे देखो यही है कि पिछली जो 4 डिकेड्स की निकली हैं कर्नाटका की बीजेपी की, अब उसमें येदियुरप्पा का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। येदियुरप्पा ने काफ़ी अच्छे से पार्टी के स्ट्रक्चर को बिल्ड किया है। इनफैक्ट बीजेपी ही एक कर्नाटक एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरह साउथ में दिखती है। अगर अदरवाइज अगर आप केरला की बात करें, आप तेलंगाना की बात करें, आंध्रा की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो कहीं भी आपको ऐसे फॉर्मिडेबल कहीं आपको बीजेपी का जो प्रेजेंस है वो नहीं दिखेगा। यहाँ पे बीजेपी एक तरह से इंडिस्पेंसिबल ऑल्टरनेट मैकेनिज्म बन के आई है पिछले 3 से 4 दशकों में, और इनफैक्ट पिछले 10 साल से तो काफ़ी ज़्यादा क्रेडिबल यहाँ पे बीजेपी की जो पावर है वो बन गई है। इनफैक्ट वो सबका क्रेडिट दिया जाता है येदियुरप्पा को। इनफैक्ट क्या हुआ था 2012 में भी येदियुरप्पा जो है वो बीजेपी से निकाल दिए गए थे और उसके बाद फिर से जो है बीजेपी वो कर्नाटका से बाहर हो गई थी, तो इसलिए वापस लाना पड़ा। और येदियुरप्पा आने के बाद नो डाउट बीजेपी जो है वो बहुत स्ट्रांग बनी है कर्नाटका में। आप स्टडी आई क्यू पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबकी पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए 2 साल होने को आ गए हैं बीजेपी की गवर्नमेंट के, और इस 2 साल में कर्नाटका में जो क्राइसिस है वो बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि जिस तरह से कर्नाटका गवर्नमेंट ने कोविड को हैंडल किया था ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। मतलब सेंट्रल लीडरशिप मोदी जी जो हैं वो खुश नहीं हैं बीजेपी से। पहले तो येदियुरप्पा कह रहे थे कि मैं किसी भी तरह का कोई भी लीडरशिप का यहाँ पे चेंज नहीं होगा, किसी भी तरह का सीएम नहीं बदला जाएगा, मैं सीएम हूँ, मैं ही कंटिन्यू करूँगा। लेकिन पहले भी कई बार कहते मिले हैं कि अगर हाई कमांड चाहेगी, अगर बीजेपी सेंट्रल लीडरशिप चाहेगी तो मैं फिर रिज़ाइन कर दूंगा। तो ये 2 तरह के बयान इनसे बार बार आ रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुझे पीएम मोदी ने कहा है कि पार्टी को और स्ट्रेंथन करो और ज़्यादा एमएलएस के साथ अपनी सरकार बनाओ। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर पार्टी कहेगी, अगर सेंट्रल लीडरशिप कहेगी, बीजेपी मुझसे कहेगी, मोदी जी मुझसे कहेंगे, तो फिर मैं रिज़ाइन कर दूंगा। अब जुलाई 26 इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। देखना है कर्नाटका पॉलिटिक्स में जो ये हवाएं हैं तेज़ होती जा रही हैं कि सीएम येदियुरप्पा को रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि सीएम येदियुरप्पा के अगेंस्ट बहुत सारे करप्शन के चार्जेस भी एक के बाद एक आते जा रहे हैं। अब देखो ऐसे में सत्ता तो ये नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि इनके बेटे को इनकी जगह पे स्टैब्लिश किया जाए। इनफैक्ट इनका ये भी कहना है कि मुझसे बीजेपी ने कहा भी है कि अपने जाने के बाद अपना सक्सेसर को चूज़ कर लो। लेकिन जिस तरह से इनकी जो अब आप देख रहे हैं साख बनती जा रही है वहाँ पे, जिस तरह से करप्शन के केसेस इनके अगेंस्ट बढ़ते जा रहे हैं, तो बीजेपी ऐसा कोई भी एक्शन नहीं चाहेगी जिसमें इनकी ही कोई भाई भतीजा, जिसे हम कहते हैं नेपोटिज्म को ही कहते हैं, तो ये सारे इसमें से कोई पर्सन यहाँ पे वापस अपॉइंट हो। बीजेपी चाह रही है कोई फ्रेश फेस आए जिसको हम सीएम शिप के थ्रू आगे बढ़ा पाएँ, जिससे हम साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को स्ट्रेंथन कर पाएँ। तो बीजेपी ऐसा कोई फ्रेश फेस वहाँ पे कोई ऐसा चेहरा सर्च कर रही है जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेस ना हो। लेकिन येदियुरप्पा कह रहे हैं कि अगर चेंज होगा तो फिर मेरे बेटे को एक फॉर्मिडेबल
आप जगह दो, आप इनफैक्ट मेरे बेटे को इस तरह की एक पोजीशन दो स्टेट पॉलिटिक्स में जिससे उसका भी करियर आगे बढ़ पाए। अब यहाँ पे देखो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बीजेपी के सामने ये आ रही है कि अगर बीजेपी इनको हटा देती है तो बीजेपी लिंगायत्स का जो स्ट्रांग होल्ड है, जो लिंगायत्स का सपोर्ट है, वो खो देगी। कर्नाटका पॉलिटिक्स में लिंगायत्स जो कि एक शैवाइट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। लिंगायत्स का ये कहना है कि इनफैक्ट लिंगायत्स के साथ ये होता भी है कि जिसके को वो सपोर्ट करते हैं, जिसके साथ वो रहते हैं, मतलब जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो सपोर्ट करते हैं टाइम टू टाइम, वो कर्नाटका पॉलिटिक्स में ज़रूर जीत के वापस आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिंगायत्स के लिए यहाँ पे की जाती हैं और ऐसे में एक लिंगायत लीडर को हटा देना शायद बीजेपी के लिए एक प्रॉब्लमैटिक सिनेरियो बन सकता है। अब लिंगायत की पॉलिटिक्स को अगर किनारे रखें तो क्या बीजेपी लिंगायत के बिना सेल कर पाएगी, ये देखने वाली बात है, या फिर लिंगायत में से ही कोई और लीडर जो है वो चूज होके आगे आएगा। अभी तो देखो सबसे बड़ी बात है कि इनके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा करप्शन के एलिगेशन है। इनफैक्ट पूरी फैमिली जो है वो सीएम के ऑफिस को मिसयूज करती पाई गई है और इससे स्टेट में बीजेपी की काफ़ी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो कम हुई है, या फिर लोगों के बीच में जो बीजेपी की छवि है, जो इमेज है, वो काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है। इनफैक्ट विजेंद्र को तो अभी बीजेपी बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, येदियुरप्पा के बेटे को बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी तरह की इंपॉर्टेंट पोस्ट देने में। तो अब देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे ये जो पूरा पॉलिटिकल कलर है वो चेंज होगा, किस तरह से नया सीएम अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन अभी जैसा कि हम देख रहे हैं कि जब से गवर्नर चेंज हुए हैं तब से इनके अगेंस्ट कंप्लेंट्स वापस से गवर्नर ऑफिस में फाइल की जा रही हैं। जैसे आपको याद होगा जुलाई 8 को भी एक स्पेशल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि एक एक्टिविस्ट टीजे अब्राहम द्वारा की गई थी येदियुरप्पा के अगेंस्ट। उसमें कहा था कि येदियुरप्पा करप्शन में और मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। अच्छा, इसके लिए जून 23 को जो पुराने गवर्नर थे वजूभाई वाला, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करने से, सैंक्शन देने से डिनायल कर दिया था। तो इसलिए कोर्ट में ये प्रूव नहीं हो पाया। कोर्ट में जितने भी एलिगेशंस थे ग्राफ्ट के वो सब प्रूव नहीं हो पाए क्योंकि इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू करने के लिए, स्टार्ट करने की कंसेंट नहीं मिली थी गवर्नर से। कोर्ट ने भी यही कहा था कि देखो हमारे पास सब्सटेंस तो है कंप्लेंट के, हम यहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशन कराएं तो ये प्रूव हो जाएगा कि येदियुरप्पा जो है वो इन्वॉल्व थे, उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास डिनायल ऑफ सैंक्शन है, गवर्नर अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस केस को हम यहाँ पे यहीं रिजेक्ट कर रहे हैं, इस एप्लीकेशन को। इसके अलावा और ज़्यादा यहाँ पे ब्राइब्स के भी केसेस इनके अगेंस्ट आए हैं। कहा जा रहा है कि इनकी फैमिली में बहुत सारी शेल कंपनीज चलाई जा रही हैं जिसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो अलग अलग कंपनीज को बांटे गए हैं और शेल कंपनीज के थ्रू इनकी फैमिली के लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स को उठा रहे हैं। तो ये भी एलिगेशन इनके अगेंस्ट है। साथ ही साथ अभी जो नए एलिगेशंस आ रहे हैं, करप्शन के नए एलिगेशंस आ रहे हैं, कोविड के मिसमैनेजमेंट के, तो ये भी जो स्टेट पॉलिटिक्स में हैं बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट अब कहा जा रहा है कि नए गवर्नर अब आ गए हैं, फिर से दोबारा से लोग जो हैं या जो एक्टिविस्ट हैं वो गवर्नर के पास कंप्लेंट्स लेके जा रहे हैं कि हमें सीएम के अगेंस्ट एलिगेशंस मिल रहे हैं, सीएम के अगेंस्ट हमारे पास प्रूफ हैं और हम इसको कोर्ट में ले जाना चाहते हैं, हम कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, आप सैंक्शन दो। तो बीजेपी अभी इस तरह के किसी भी एंगल में इन्वॉल्व होने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि वो अभी इमेज मेकओवर में लगी है। 2022 यूपी इलेक्शंस हैं, 2024 जो इलेक्शंस आपको नेशनल लेवल पे दिखेंगे। तो बीजेपी इस तरह के किसी भी करप्ट कैंडिडेट को भी साथ ले जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके अलावा कर्नाटका स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी ब्राइब्स के केसेस इनके अगेंस्ट आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा जो है करप्शन इनके इस पूरे के पूरे टेन्योर में बढ़ता जा रहा है और लोग भी और ऑपोजिशन भी इस बात का बेनिफिट लेने के लिए रेडी है। तो बीजेपी इस तरह का कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ना चाहती स्टेट कांग्रेस के लिए जिससे वो बेनिफिट लेके वापस से इनकी सरकार गिरा दे और अपनी सरकार बना ले। तो अभी बीजेपी बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड्स पे है। तो देखते हैं कि कैसे ये आगे फाइनल किया जाएगा कि सीएम येदियुरप्पा जो है वो कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन कई जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं जो स्टेट्स की पॉलिटिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं, वो यही कह रहे हैं कि 15 अगस्त से अक्टूबर के बीच में सीएम जो है कर्नाटका के चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन देखनी है कि जितने भी केसेस हैं वो कैसे प्रूव होंगे, करप्शन प्रूव होगा नहीं होगा, और इवन इफ नहीं भी प्रूव होता, एलिगेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सीवियर एलिगेशंस हैं, तो ऐसे में यहाँ पे फोर्सफुली इनको क्विट करना पड़ेगा क्योंकि पहले भी ये क्विट कर चुके हैं। पहले भी जब इनका रूल आया था 2008 में, इन्होंने जब सीएमशिप का टेन्योर इन्होंने लिया था तो वहाँ भी इलीगल माइनिंग के बहुत सारे केसेस इनके अगेंस्ट खुल गए थे। तो अभी ये सारे केसेस फिर से खुल जाएंगे और नेशनल लेवल पे या सदर्न इंडिया में बीजेपी की जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा डेंट होने वाली है। तो इसके चलते बीजेपी बहुत ज़्यादा
संयम के साथ ये बात तैयार कर चुकी है। यहाँ पे सेंट्रल कमांड जो है बीजेपी की जो हाई कमांड है, चाहे वो पीएम मोदी हो या फिर अमित शाह होम मिनिस्टर हो, वो डिसाइड कर चुके हैं कि अब हमें एक क्लीन फेस लाना बहुत ज़रूरी है अगर हमें साउथ इंडिया में अपना होल्ड वापस से रिवाइव करना है। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यूपीएससी आईएएस के प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ। studiiq.com या हमारी ऐप से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले ऐसे किसी सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।